कल बच्चों लिखा है ऑन अ डे व्हेन द स्पीड ऑफ साउंड इज 345 मीटर पर सेकेंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज 220 हर्ट्ज। क्लियर? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप क्लियर है। तो हाउ लॉन्ग इज द पाइप? तो सबसे पहले तो यहां पे हम लोगों को दिया है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोले तो लेमडा बाई 4 बराबर एल। क्लियर है? बराबर। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा एफ इज इक्वल्स टू वी बाई 4 एल। एफ इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते थे वी बाई 4एल, या हम लोग इसको ही पढ़ा रहने देते हैं ना, इसी को आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लेमडा की जगह हम लोग लिख सकते थे, इसको मैंने लिख दिया 1/4। लेमडा की जगह लिख सकते थे वी बाई एफ इज इक्वल्स टू एल। मैं सारी वैल्यूज पुट कर देता हूं। तो 1/4। अच्छा, स्पीड दिया गया है, देखिए स्पीड दिया गया है 345, तो यहां मैंने इसकी जगह लिख दिया 345। और एल बराबर आपके पास एफ बराबर दिया हुआ है 220 हर्ट्ज, तो एफ की जगह मैंने 220 लिख दिया। क्लियर? इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आपके पास आती है नियरली 0.392 मीटर। इसको चाहो तो आप 0.4 मीटर भी लिख सकते हो, बराबर है, इट इज नियरली 0.4 मीटर। चलिए इसके हम बी पार्ट पे आते हैं। तो पहला तो पूछा गया था हाउ लॉन्ग इज द क्लोज पाइप, आ गया। अब लिखा है सेकेंड ओवरटोन ऑफ दिस पाइप। कौन सा पाइप? यही वाला, क्लोज्ड वाला। क्लियर? Second overtone of this pipe has same wavelength as the third harmonic of the open organ pipe। क्या बात समझ में आ रहा है? यानी अब हम लोगों को अगर बात करना है तो कौन सा इसमें बोला गया है आपसे, देखिए जरा यहाँ पे सेकेंड ओवरटोन। तो सेकेंड ओवरटोन मतलब फंडामेंटल मोड को हम जीरो मानते हैं, उसके नेक्स्ट वाले को हम मानते हैं फर्स्ट ओवरटोन, उसके अगले वाले को मानते हैं सेकेंड ओवरटोन। तो सेकेंड ओवरटोन में जो लैम्डा बने होंगे वो 5/4 लैम्डा बने होंगे। कितने? 5/4। किसके? क्लोज ऑर्गन पाइप के। तो मैंने यहां से लिखा 5/4 और लैम्डा की जगह हम लोगों ने यहां से लिखा v बाई एफ। 5/4 लैम्डा, और ये बराबर हमारे पास हो गया एल ऑफ क्लोज, इसको मैं लिख देता हूं एल सी। क्लियर है? क्लोज ऑर्गन पाइप। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें जो नेक्स्ट लिखा हुआ है द सेम वेवलेंथ हैज थर्ड ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। थर्ड हार्मोनिक मतलब फंडामेंटल मोड को छोड़ दीजिए, फंडामेंटल मोड में बनते हैं लैम्डा बाई 2, उसके अगले वाले में बनते हैं लैम्डा, उसके अगले वाले में बनेंगे आपके पास लैम्डा के बाद बनेगा 3 लैम्डा बाई 2। तो यही हम लोगों के पास थर्ड हार्मोनिक होगा, मतलब हम लोगों के पास जो लेंथ मिलेगी ओपन ऑर्गन पाइप की वो मिलेगी 3/2 टाइम्स लैम्डा। और लैम्डा की जगह हमने लिख दिया वी बाई एफ। क्या लिख दिया? वी बाई एफ। ये हम लोगों के पास हो गया लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, इसको हम एल ओ से लिख लेते हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि जो ओपन पाइप है उसकी लेंथ कितनी होगी। क्या बेटा बात समझ में आ रही है? तो अब अगर हम लोग यहां से क्या करते हैं कि दोनों फ्रीक्वेंसीज निकाल करके इक्वेट कर दें, तो दोनों फ्रीक्वेंसीज निकाल करके अगर हम इक्वेट करेंगे तो यहां से पहले वाले से आपको एफ बराबर मिलता है 5v/4 LC, और यहां से आपको मिलता है 3v/2 LO। तो दोनों फ्रीक्वेंसीज अगर हम इक्वेट कर दें, वेवलेंथ बराबर थी, स्पीड बराबर थी, तो फ्रीक्वेंसी भी बराबर हो जाएगी। तो यहां से मिलेगा 5v/4 लेंथ ऑफ क्लोज्ड इज इक्वल्स टू 3v/2 टाइम्स लेंथ ऑफ ओपन। तो v से v उड़ा दिया, और हम लोगों को क्लोज्ड पाइप की लेंथ दी गई थी, हमें ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ चाहिए थी। तो LO बराबर हम लोग लिख सकते थे, ये हो जाएगा 12 LC/10। 5 इंटू 2 कितना मिल जाएगा? 10। तो ये वैल्यू जरा हम लोग पुट कर देते हैं। तो 12/10 इंटू 0.392, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये वैल्यू हम लोगों के पास आएगी नियरली 0.47 मीटर्स। क्लियर? तो ये ओपन ऑर्गन पाइप की जो लेंथ हो जाएगी 0.47 मीटर। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।